इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर आपकी बुक्स में कुछ इस तरह का डायग्राम आपको दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में वो हमें कैसा दिखाई देगा, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन होता कैसे है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसको 3D में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एक मैंने स्फेयर लिए हैं और उनके ऊपर इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकली और वो कुछ इस तरह से दिख रही, जिसको मैंने ई नोट से डिनोट किया है। दूसरी E2 जो है वो नेगेटिव के इनवर्ड साइड में जा रही है। और ये जो लाइन आपको अपनी बुक्स में दिखाई देती है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये एक लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है। देखिए कुछ ऐसा प्लेन दिखाई देगा ये आपको। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है, अगर आप गौर से इसे देखें तो जो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है E1, वो इस प्लेन के साथ एक एंगल बना रही है स्टूडेंट्स, ये एंगल बना रही है इधर। और इस एंगल के साथ आपने अपनी बुक्स में देखा होगा कि E1 cos ऑफ थीटा एक कंपोनेंट बन रहा है जो कि ऊपर की साइड बनेगा। मैंने यहाँ पे 2 कंपोनेंट बनाए हैं, शायद आपको समझ में आ जाए ये 3D में। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ये 2 कंपोनेंट हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ये कंपोनेंट दिखाई देंगे। जो रेड वाला कंपोनेंट है E1 cos x ऊपर की तरफ है, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो हमारा नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा ही दिखाई देता है आपको अपनी बुक्स में। एक्चुअल में ये मैंने सिर्फ 2 लाइन ली है, लेकिन वास्तव में तो अरबों लाखों करोड़ों बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव स्फीयर से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। और अगर हम इस पॉइंट पे इस प्लेन से उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कट कर दें, तो ये वो प्लेन होगा जो उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कट कर रहा है। और उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में से मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल ले लिया है। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये एक्चुअल में ही ऐसा होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 कंपोनेंट हमारे ऊपर की तरफ है। देखिए क्लियर ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी। मैंने बड़ी मेहनत से इसको बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। अब आप ये देखें कि 2 E1 cos ऑफ x, एंगल को मैंने x कहा है, उसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, और ये वाली हमारी पॉजिटिव लाइन थी। देखिए E1 जो है वो हमारी पॉजिटिव लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसने प्लेन के साथ ये रेड वाला एंगल बनाया। तो एक कंपोनेंट E1 cos ऑफ x ऊपर की तरफ हो गया है, और E2 sin x और E1 sin x, ये 2 कंपोनेंट होंगे स्टूडेंट्स इस अलोंग में, जहां पे आप अभी कर्सर को देख रहे हैं। यही ठीक ऐसा ही आपकी बुक्स में है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, E1 cos x और E2 cos x, ये दोनों अपोजिट साइड में है कंपोनेंट, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जबकि आप देख पा रहे होंगे कि E1 sin x और E2 sin x, ये दोनों कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग होंगे, इस डायरेक्शन में। तो इनके दोनों कंपोनेंट ये सेम डायरेक्शन में है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, और हमारा डायपोल मोमेंट यानी कि पी की जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है इस डायरेक्शन में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। बाकी सारी चीजें तो आपको आती होंगी, मुझे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि ये जो प्लेन होता है एक्चुअल में वो क्या होता है। ये कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स। तो आई होप शायद आप इसको 3D में एक्चुअल में विजुलाइज देखने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को शायद ही भूल पाओ। तो तैयारी रखिए अपनी, मिलते हैं अगले किसी और नए कॉन्सेप्ट में।